हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर कल्पज्योति भट्टाचार्य जी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ डेंटल इम्प्लांट और ब्रिज के बारे में। पहले हम जान लेते हैं हमारा दांत का पार्ट्स कितना रहता है। जो हम जब हंसते हैं, जो पोर्शन विजिबल होता है हमारा मुंह पे, इसको हम क्राउन बोलते हैं। क्राउन के नीचे जो पार्ट हमारे हड्डी में रहते हैं उसको हम रूट बोलते हैं। दूसरा पार्ट जो हमको जानना चाहिए, एक दांत हमारा मुंह पे मिसिंग है, उसको हम कितना टाइप से रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। दो टाइप रहते हैं, एक खोलना और लगाना जिसको हम रिमूवल प्रोसेसेस बोलते हैं, और दूसरा फिक्स्ड प्रोसेसेस। सो इम्प्लांट और डेंटल ब्रिज दोनों फिक्स्ड प्रोसेसेस है। वो आप लगा, आपका डेंटिस्ट वो दोनों को आपका मुंह पे प्लेस कर देंगे, तो आप उसको खोलना और लगाना खुद से नहीं कर सकते हैं। अब हम जानते हैं इम्प्लांट है क्या और डेंटल ब्रिज है क्या। इम्प्लांट एक स्क्रू रिटिंग प्रोसेस है जो एक टाइटेनियम का रहता है। उसको हम आपका जो दांत रिप्लेस होने वाला है वहाँ पे हम एज ए रूट उसको प्लेस कर देते हैं। आफ्टर 3 months हम उसके ऊपर क्राउन प्लेसमेंट कर देते हैं। तो डेंटल ब्रिज क्या होता है? डेंटल ब्रिज में एज सच रूट जैसा कुछ चीज़ नहीं रहता है। वहाँ पे हम जो नाइबरिंग दांत है, जो आगे का और पीछे का दांत है, उसका सपोर्ट से हम दांत बिठा के देते हैं। दोनों ही अच्छे हैं। इम्प्लांट पे थोड़ा बेनिफिट क्या रहता है, जो टाइटेनियम स्क्रू जैसा चीज़ है जिसको हम हड्डी के अंदर प्लेस करके देते हैं, वो आपका रूट जैसा एक्ट करता है। तो उससे एडवांटेज क्या होता है? उससे एडवांटेज ये होता है कि आपका बोन प्रिजर्वेशन रहता है। वायरस डेंटल ब्रिज में हम रूट जैसा कोई चीज़ प्लेस नहीं करते हैं, थोड़ा बोन प्रिजर्वेशन वहाँ पे नहीं होता है। लॉन्जिविटी की बात करें, इम्प्लांट यूजुअली स्टडीज़ के हिसाब से आराम से आपको 20 साल चला जाएगा। और डेंटल ब्रिज आपका नाइबरिंग दांत अच्छा है, आपको वेल सपोर्ट दे सकता है, तो वो भी 15-20 साल आराम से चला जाता है। अभी आता है कॉस्ट। डेंटल इम्प्लांट थोड़ा एक्सपेंसिव है। अगर आप सिंगल दांत रिप्लेसमेंट करने जा रहे हो तो डेंटल इम्प्लांट इज़ द बेस्ट। तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इम्प्लांट थोड़ा टाइटेनियम का होता है, और थोड़ा ब्रिज जो होता है वो थोड़ा इनएक्सपेंसिव होता है इन कंपैरिजन टू द डेंटल इम्प्लांट। अब आता है प्रोसीजर्स। डेंटल इम्प्लांट एक सर्जिकल है, whereas क्राउन एंड ब्रिज एक नॉन सर्जिकल प्रोसेस है। डेंटल इम्प्लांट में पहले हम जो टाइटेनियम स्क्रू रहता है इसको हम प्लेसमेंट कर देते हैं। आफ्टर 3 months, 2 to 3 months हम उसके ऊपर क्राउन बिठा देते हैं। वो एक 2 स्टेज सर्जरी रहता है। whereas डेंटल क्राउन एंड ब्रिजेस वो एक नॉन सर्जिकल प्रोसेस है जिसपे आपका नाइबरिंग दांत को थोड़ा ट्रिम और शेव कर देते हैं। उसको इम्प्रेशन लेने के बाद विद इन 7 to 10 days आपका दांत डिलीवरी हो जाता है। आप अगर वहाँ पे कंपेयर करें तो डेंटल इम्प्लांट थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है इन कंपेयर टू द ब्रिज एंड क्राउन। अभी बात आता है डेंटल इम्प्लांट और ब्रिज आपको कब चूज करना चाहिए। अगर आप सिंगल दांत रिप्लेसमेंट में जा रहे हैं तो डेंटल इम्प्लांट इज यूजुअली बेस्ट। ब्रिज कब चूज करना चाहिए? अगर आपके पास कुछ लिमिटेशन है, जैसे हाई ब्लड शुगर है, आपका बोन डेंसिटी थोड़ा कम है, जहाँ पे इम्प्लांट आप प्लेस नहीं कर सकते हो, वहाँ पे आप डेंटल ब्रिज आराम से जा सकते हो अगर आपका सपोर्टिंग दांत अच्छा कंडीशन में है। तो कभी कभार अगर दांत में जो दांत प्रेजेंट है वो रिग्रेसिव ऑल्टरेशन जो होता है हमारा दांत में, एट्रिशन एब्रेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो उसको रूट कैनल करवा के आप ब्रिज बिठा सकते हैं। डेंटल इम्प्लांट जो मेन चीज़ होता है 2 स्टेज सर्जरी रहता है, और डेंटल ब्रिज आपका एक नॉन सर्जिकल प्रोसेस रहता है। आप जो अच्छा होता है आपका वो कंडीशन को एनालिसिस करके आपका डेंटिस्ट के पास जाइए, वो आपको जो बेस्ट होता है वो करके दे सकते हैं। कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।